एसीसीए ने आपकी प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह कंट्रीब्यूट किया है न्यू स्टूडेंट्स को, इसके बारे में प्लीज। ऐसा कोई फाइनेंस का फंक्शन नहीं है जो आप इस एसीसी के कोर्स के अंदर नहीं पढ़ते। कहीं पर भी जॉब करनी है तो आपको कोई इक्विवेलेंस एग्जाम नहीं देना। एंड अकाउंटेंट्स, व्हाट अकाउंटेंट्स नीड टू डू इज इनकॉर्पोरेट दैट यूज ऑफ एआई इन देयर डेली वर्क। कीप योरसेल्फ ऑन दैट राइट ट्रैक। इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो कहते हैं ना पीछे फिर भागेगी इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमनाई सीरीज। आई एम योर होस्ट ओवैस मिर्चावाला। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सारिम यासीन हैं और ये के इलेक्ट्रिक में मैनेजर बिजनेस परफॉर्मेंस। सारिम ने ACCA 10 ईयर्स पहले क्वालिफाई किया था एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप एलिमनाई ऑफ मिर्चावाला इंस्टीट्यूट। इस एलिमनाई सीरीज़ का मकसद ACCA के न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और एक क्लैरिटी देनी है कि वो ACCA के बाद अपनी प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट लाइफ को किस तरह परस्यू कर सकते हैं। सारिम से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानें और न्यू स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ एडवाइस भी गेन करेंगे। सारिम, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ACCA ने आपकी प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह कंट्रीब्यूट किया है न्यू स्टूडेंट्स को, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much for having me on this series, and this brings back अच्छी old memories, and so it's good to be back over here. And talking about ACCA, देखें कि as you said कि मैंने 10 years ago ACCA complete किया था, और उस वक्त जिस तरह ये अकाउंटिंग बॉडी ग्रो कर रही थी एंड नाउ जो इसका स्टैचर है दैट इज़ ह्यूमंगस। जो इम्प्रूवमेंट आई है इस अकाउंटिंग बॉडी के अंदर, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड 150 प्लस कंट्रीज़। एंड द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वालिफिकेशन इज़ कि ऐसा कोई फाइनेंस का फंक्शन नहीं है जो आप इस ACC के कोर्स के अंदर नहीं पढ़ते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंस, ये सब चीज़ें सबको पता है कि ACC के अंदर जो कोर्स है इतना डिटेल्ड और इतने, ऐसा कोई फाइनेंस का फंक्शन नहीं है, आई रिपीट वंस अगेन, कि जो इसके अंदर नहीं पढ़ाया जाता। तो सिमिलरली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैंने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मूव करना मेरे लिए आसान इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ माई नॉलेज ऑफ दीज डिफरेंट फाइनेंस फंक्शंस। तो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर और कॉर्पोरेट सेक्शन के अंदर, स्पेशली फाइनेंस के फंक्शन के अंदर, अगर यू आर वेल इक्विप्ड विद नॉलेज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस एंड एरियाज, तो इट्स डेफिनेटली अ हेल्प एंड अ प्लस पॉइंट। मैं इसमें एक बात यहाँ ऐड करूँगा और मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेंट्स की जॉब ऑलमोस्ट गारंटीड है बिकॉज अकाउंटेंट्स के पास इतने वास्ट फील्ड ऑफ ऑप्शंस हैं इन देयर कॉर्पोरेट करियर कि एक अकाउंटेंट पेरोल में जा सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी में जा सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकता है जिसमें अकाउंटिंग, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये चीज़ें, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, ट्रेजरी हो गया, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सो मैनी फंक्शंस। और ACCA एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफिकेशन है जो इन तमाम चीज़ों को कवर करती है। एंड आई विल से कि आपने मेरा हाल है के इलेक्ट्रिक में एज ए ट्रेनी लेवल स्टार्ट किया था, तो सारिम ने इन तमाम डिपार्टमेंट्स को क्रॉस करते हुए और आज अब ये इस पोजीशन पे है कि के इलेक्ट्रिक में बिजनेस परफॉर्मेंस के मैनेजर अभी एट दिस लेवल हैं एंड ऑब्वियसली इज अर्निंग अ गुड सैलरी, बट वो मैं इधर वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। सो ACCA has added a great value to your career। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल जो आजकल एक तमाम प्रोफेशन से रिलेटेड चल रहा है कि भाई जॉब्स नहीं है, जॉब मार्केट बहुत एग्जॉस्टेड है, तो आपके ख्याल में और आपके एनालिसिस में क्या मार्केट में अकाउंटेंट्स एंड स्पेशली ACCA रिलेटेड जॉब्स लोकली और इंटरनेशनली अवेलेबल हैं और कितनी अवेलेबल हैं, अगर आप इस पर कुछ बताना चाहें। अच्छा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये इकोनॉमिक क्रंच जो कंट्री पे आया हुआ है, तो डेफिनेटली इनका भी, व्यूअर्स का भी अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इशू है, तो देखें, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो ग्रोथ इस अकाउंटिंग बॉडी ने देखी है ओवर द पास्ट 5-10 ईयर्स, तो जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ACCAs के लिए निकल रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो इम्प्रूवमेंट और वो चीज़ें, तो आई कैन गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ACCA कंप्लीट करके और इवन 9 पेपर्स दे के भी अगर आप आगे निकलते हो इन द जॉब मार्केट और आपको कोई पोजीशन नहीं मिले, इनिशियली यू विल सी कि हाँ, जैसे
यू नो हमने भी डिस्कस किया था कि इनिशियली आपको अपने पे स्केल के हिसाब से या डिजायर्ड पे स्केल के हिसाब से शायद ना मिले, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू मैनेज थिंग्स, कितना हार्ड वर्किंग हो बिफोर ACCA, ड्यूरिंग ACCA, आफ्टर ACCA, एंड देन इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है इन मोर देन 150+ कंट्रीज है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट बांध दूँ, ये आपका मार्केट जो है यू नो कंप्लीट ओवर द वर्ल्ड है। एंड ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं, इंटरनेशनल भी बहुत है। तो इट इज़ अ नो ब्रेनर कि आप ये क्वालिफिकेशन अडेप्ट करो, वर्क हार्ड एंड देन लीव इट अप अपॉन अल्लाह। अच्छा, मैं इधर दो चीज़ें ऐड करूँगा। एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली, डिज़ायर्ड जॉब। देखिए, बच्चे ये कहते हैं कि हमें अगर डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही तो हम कोई भी जॉब नहीं करेंगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है आज की जनरेशन का। आप अपने करियर को स्टार्ट करें, जो आपकी डिज़ायर्ड जॉब है वो आपको सूनर और लेटर मिल जाती है, और स्विचेस आर अवेलेबल। आपने आज अपने करियर को स्टार्ट कर लिया, फिर आप स्विच करके अपने डिज़ायर्ड जॉब की तरफ चले हैं। जैसे अगर मैं इधर ये बोलूँ कि एक बच्चा अगर MBBS करता है, डॉक्टर बनता है, तो सबको आगा खान हॉस्पिटल में तो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। हर किसी ने डिफरेंट हॉस्पिटल से शुरू करना है, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम एवरीवन गोज टू देयर डिजायर्ड जॉब। एंड सेकेंडली, अगर मैं इंटरनेशनल जॉब मार्केट पर बात करूं, तो ACCA की अच्छी बात यह कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के साथ एफिलिएटेड है। आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी जॉब करनी है तो आपको कोई इक्विवेलेंस एग्जाम नहीं देना। आप ACCA हो, यू आर सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, यू कैन सिंपली स्टार्ट अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट और एन ऑडिटर। यू डोंट नीड टू गिव एनी इक्विवेलेंस एग्जाम। इवन जैसे अगर पाकिस्तान का कोई डॉक्टर या इंजीनियर है तो उसको बाहर जाके इक्विवेलेंस देनी पड़ती है। चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दे आर एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल फेडरेशन। एक और सवाल सारे मैं आपसे करूंगा, जाहिर है आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके अंडर बहुत सारे ट्रेनीज अब तो काम करते होंगे, कि बच्चों को अपने ACCA की पढ़ाई के साथ साथ जो ये इनकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, इसके साथ साथ वो किन स्किल्स और किन कोर्सेज पर फोकस करें जो उनको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगे। जैसे ERP सॉफ्टवेयर कोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गई, क्या ये बच्चों को करने चाहिए? कौन से कोर्सेज करने चाहिए? ये उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? ये प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। Very important question and a very good important aspect of this whole series कि देखें, coming into corporate life, अब the world is very fast paced। सिर्फ एजुकेशन के साथ आप मार्केट के अंदर एंटर होते हो तो थोड़ा ड्रॉबैक तो रहेगा आपके पास। यू नीड टू हैव ऑल दो स्किल्स। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट तो अवेलेबल है, वो तो आपको करना ही होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको लेटर्स और अपने प्रोजेक्ट्स टाइप करना, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपने प्रेजेंटेशंस बनाना, वो आपको देनी है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोगों को लगता है कि बहुत इजी है और छोटा सा है, एक्सेल की दुनिया बहुत वास्ट है। आई मीन यू कैन स्टार्ट विद ऑल योर लिटिल फंक्शंस एंड देन यू गो अप टू पावर क्वेरी, पावर BI, पावर पिवट, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स आप हैं। इन चीज़ों को डेफिनेटली आप सर्च करें। यूट्यूब पे बहुत बेतहाशा फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। गो टू यूडेमी, गो टू कोर्सेरा। ये चीज़ें इक्विप करने से आपके साथ होगा क्या कि व्हेन यू एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट जस्ट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन यू हैव ऑल द स्किल्स दैट आर नीडेड करंटली इन दिस मार्केट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके साथ ये है कि देखो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और ये चीज़ें आपके पास होंगी ना तो अब एक छोटा सा एग्जांपल है सर कि ना, अगर आपके पास अगर अगर आपके पास लोग हैं और एक को एक्सेल का बेसिक आता है और एक को एक्सेल विदाउट माउस चलाने आता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडेड प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें ठीक है, आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर एंटर होगे तो ये चीज़ें सीखोगे ज़रूर, लेकिन पहले से सीखने में क्या अच्छा है ना, यू हैव दैट एडेड एडवांटेज एंड देन यू गेन एडवांटेज व्हाइल द इंटरव्यू इज आस्किंग यू डिफरेंट क्वेश्चंस। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, लाइक बैक जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गया था तो मुझे याद है, हम समझते थे हमने इसी से क्वालिफाई कर लिया, तो हर बच्चा जब ट्रेनी बनता है तो उसे लगता है कि वो हीरो है, उसे सब आता है। तो मुझे याद है जब हमने पहली बार एक्सेल उधर जाके चलाया तो हमें नंबर्स लिंक करने भी नहीं आते थे। उधर जाके उस मैनेजर ने कहा भाई ये फाइल लिंक कर दे ज़रा, ये नंबर्स लिंक कर दे, तो हमें पता ही नहीं था कि लिंक करना क्या था।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा सिर्फ अपनी किताबी नॉलेज लेकर ना जाए, जब वो लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहा है तो ये एक्सेल के कोर्सेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये चीज़ें सीख कर जाए। और अगर वो ERP, SAP और इनकी ट्रेनिंग भी थोड़ी ले ले तो दैट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन। सो आई विल कम्प्लीटली एग्री कि आपको ये चीज़ें सीख कर जानी है। और देखें, जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपसे पहले दिन कोई जजमेंट का वर्क नहीं करवाएगा कि भाई ज़रा आप IS 37 के प्रोविज़न का जजमेंट लें, ये आपसे कोई नहीं कराएगा। उसने आपसे रूटीन ऑफिस वर्क कराना है, और ऑफिस वर्क के लिए आपको ये ऑफिस टूल्स आना ज़रूरी है। MS एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। और मैं कहूँगा आज की जनरेशन इन चीज़ों को नहीं सीखती क्योंकि मोबाइल वाली जनरेशन है, ये तो सब कुछ मोबाइल पर करना पसंद करते हैं। तो इनको ये चीज़ें और ये टूल सीखना बहुत ज़रूरी हैं। और ये तो ACCA ने अब अच्छा कर दिया है कि सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कर दिए हैं, तो उसमें बच्चे को एक्सेल चलवाना वो सिखाते हैं, वरना तो बच्चे मोबाइल पर ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन स्किल्स पर एक्सपर्टीज़ गेन करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत से नए स्टूडेंट्स करते हैं कि सर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT आ गया है, तो ये पूरा AI और चैट GPT क्या सारे अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा? अब तो अकाउंटेंट प्रोफेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी, पूरा काम AI कर देगा। तो सारिम, आपके ख्याल में क्या AI वाकई में सारे अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा और जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और अब ये प्रोफेशन ही यूज़फुल नहीं रहा? इस पर आपका क्या ख्याल है? ये तो भाई बहुत ही एक ना बोल्ड स्टेटमेंट है अगर कहते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस कर लेगा। हाँ, लेकिन देखें, देयर इज़ सम ट्रूथ इन दिस फैक्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टेकिंग ओवर। लेकिन कैसे, देखें, अगर एग्जांपल लें तो एक छोटी सी एग्जांपल सबको पता होगी नोकिया स्मार्टफोन्स के बारे में, कि जिस तरह नोकिया ने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एंड देन वंस सैमसंग एंड एप्पल एंटर द स्मार्टफोन मार्केट, तो उस स्पीड के साथ नोकिया शायद वो कहते हैं ना उसको इवॉल्व नहीं कर सका, एंड देन इट लॉस्ट इट्स मार्केट शेयर। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटेंट्स, व्हाट अकाउंटेंट्स नीड टू डू इज इनकॉर्पोरेट दैट यूज ऑफ AI इन देयर डेली वर्क। ठीक है, जो ये कर सकेगा और जो इस स्पेस के साथ अपने आप को इवॉल्व कर सकेगा, शायद वो रिप्लेस ना हो। लेकिन अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ लड़ाई ही करनी है कि यार नहीं मैं अलग वो अलग, तो फिर ये तो इशू है, फिर तो प्रॉब्लम है। मैं इधर एक इनपुट दूंगा। मैं कल ही हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इवन अभी भी वो टॉप पर ही होगा। तो एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उधर लिखी थी कि AI विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, रादर AI इनेबल्ड ह्यूमन बींग्स विल रिप्लेस दोज ह्यूमन बींग्स हु आर नॉट AI इनेबल्ड। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कर दूं तो AI इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि वो इंसान जिन्हें AI चलाना आता होगा वो उन इंसानों को रिप्लेस कर देंगे जिन्हें AI चलाना नहीं आता। इसको मैं मिसाल देकर ऐसे समझा दूं कि स्मार्टफोन ने इंसानों को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उन इंसानों ने दूसरे ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। जैसे टैक्सी पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, बस अब टैक्सी ड्राइवर वो है जिसको स्मार्टफोन चलाना आता है। तो AI अब हमें इसलिए नहीं सीखना कि हमें AI बेस्ड इंजीनियर बनना है, बल्कि हमें AI इसलिए सीखना है कि हम अपने काम को अच्छी तरह कर सकें। उस आर्टिकल में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, मैं उसे कोट करूंगा। आपको पता है जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स होते हैं, वैसे तो उनका काम मेडिकल से, लेकिन वो फिर भी अकाउंटेंसी सीखते हैं। अक्सर आप देखेंगे MBBS किए हुए डॉक्टर्स या इंजीनियर किए जो इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं वो MBA फाइनेंस करते हैं जाकर। वो MBA फाइनेंस इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अकाउंटेंट बनना है, वो MBA फाइनेंस इसलिए करते हैं कि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह चला सकें, कि उन्हें अकाउंटिंग की समझ हो। इसी तरह आज हमें AI इसलिए नहीं सीखना कि हमें AI का इंजीनियर बनना है, बल्कि हमें AI इसलिए सीखना है कि हम अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकें। तो सिमिलरली जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ऑडिटिंग वर्क कर रहे होंगे, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो AI की नॉलेज है, ये आपके लिए सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग टास्क को बेहतर अंदाज में कर सकें। आज से पहले अकाउंटिंग मैनुअल होती थी, मगर मैं बहुत सालों पीछे चला जाऊं, फिर दुनिया में ERP आ गया। तो ये जो ERP है इसने इंसानों को रिप्लेस नहीं कर दिया, लेकिन वो इंसान आगे आगे जिन्हें ERP चलाना आता था। जैसे आपकी कंपनी के अंदर जो पूरी अकाउंटिंग होती होगी वो ERP पे होती होगी। अब आज एक अकाउंटेंट बोले कि मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैं SAP नहीं चलाना सीखूंगा,
तो ही इज गुड फॉर नथिंग। नथिंग। यानी मैं तो के इलेक्ट्रिक के बेसिक ऑफिस में भी चले हैं तो सारा काम सैप पर होता है। बिल की कंप्लेंट के लिए भी कहते हैं सर अब सैप पर एंट्री कर रहे एंट्री कर रहे हैं, हैं। तो उसको सब आता हो लेकिन सैप ना आता हो तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो आई थिंक इस वीडियो ने आप लोगों को एक बेटर इंसाइट दी होगी, एक क्लैरिटी दी होगी कि आप लोगों ने एसीसी के बाद अपनी प्रैक्टिकल जॉब मार्केट में किस तरह एंटर होना है, अपने आप को किन स्किल से इक्विप करना है। ड्यूरिंग एसीसी कोशिश करें कि अदर कोर्सेज करें, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखें, एक्सेल के कोर्सेज सीखें। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में भी ये तमाम कोर्सेज ऑफर होते हैं, इन्हें ऑप्ट करें, साथ साथ अपने एसीसी के कोर्सेज के साथ साथ इन्हें कंटिन्यू करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड एसीसी के कोर्सेज में पूरे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उन्हें सीखें। और अदर फ्री कोर्सेज आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिलेंगे। इवन हार्वर्ड जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, उसके कितने फ्री कोर्सेज होते हैं, उन्हें अटेंड करें ताकि आप दुनिया में इन स्किल्स के साथ अपडेटेड रह सकें। एंड व्हेन यू एंटर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ तो आप इन स्किल्स के साथ इक्विप्ड हो। देखें, जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं लेकिन एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द बेस्ट। जैसे सारिम ने ये कहा कि एक बच्चा आपके सामने वो है जो खाली अकाउंटेंट है, और एक वो है जिसने अकाउंटिंग के साथ एक्सेल का कोर्स भी किया है, सैप का कोर्स भी किया है, एआई का भी कोर्स किया है। तो आप खुद बीइंग एन एम्प्लॉयर बन के सोच लें आप उसी को ऑप्ट कर लेंगे। आप सेल्फिश होकर सोच लें आप अपने आप को ऑप्ट नहीं करेंगे, आप दूसरे को ऑप्ट कर लेंगे। तो सारिम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप आए अपने बिजी शेड्यूल से। अब जाहिर है 10 साल पहले सारिम ने इसी से क्वालिफाई किया था। नाउ ही इज़ इन ग्रेट पोजीशन एट के इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने अपना टाइम दिया। हमारी इस एलिमनाई सीरीज़ में हम गेस्ट को बुलाते रहेंगे, और ये सीरीज़ ऑफ एलिमनाई का वीडियोस बनाने का पर्पस स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी देनी है दैट हाउ एसीसी विल ऐड वैल्यू टू देयर प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा सारिम, एट लास्ट मैं चाहूँगा कि आप एसीसी के न्यू स्टूडेंट्स एंड करंट स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस दें कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाएं, अपनी इस एजुकेशन जर्नी में किन चीज़ों से अपने आप को मज़ीद इक्विप करें कि जब वो जॉब मार्केट में जाएं तो उन्हें और बेनिफिट हो। अच्छा देखिए, हमने इस पूरे अभी लास्ट 10-15 मिनट्स की डिस्कशन में बहुत सी माशाल्लाह चीज़ें बातें कर ली, किन किन स्किल्स को इक्विप करना है, और आपने भी माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त वे में समराइज़ कर दिया इन चीज़ों को। तो बस एक छोटा सा सिर्फ एक एडवाइस है, थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको लेके, कि इन सब चीज़ों को साइड पे करके फोकस इन योर स्टडीज़, वर्क हार्ड, अपने आप को इस्टेब्लिश करो एज एन हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, ठीक है, एंड देन थिंक ऑफ वर्किंग स्मार्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास होंगी ना, तो दैट मीन्स अगर आप ये सब चीज़ें इक्विप कर रहे हो तो यू वर्किंग हार्ड। एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इवेंचुअली जाके एक स्मार्ट वर्किंग एम्प्लॉय बनता है। तो कीप योर सेल्फ ऑन दैट राइट ट्रैक। इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो कहते हैं ना पीछे फिर भागेगी इंशाल्लाह। तो वही शॉर्टकट्स नहीं लेने, शॉर्टकट्स नहीं, हार्ड वर्किंग करनी है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड सारिम थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।